भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब पगला गए हैं, मती मारी गई है या मेंटली वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 28 मई को ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे साबित होता है कि जमाल सिद्दीकी साहब का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की भारत देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 28 मई के उनके स्टेटमेंट को देखते हुए हमें यह साबित होता है, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने उनके स्टेटमेंट को चलाया है, न्यूज के जरिए से बताया है। न्यूज 24, लोकसत्ता, साम टीवी। हम साम टीवी की आपको न्यूज बता रहे हैं जो जमाल सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के। उनका स्टेटमेंट है, राम आणि कृष्ण हे पैगंबरच, त्यामुळे मुस्लिम हे रामाचे वंशज आहेत। साम टीव्ही की न्यूज आती है, भाजपाच्या अल्पसंख्यक मोर्चाचे प्रमुख जमाल सिद्दीकी यांनी बुधवारी दिनांक 28 में मोठा दावा केला आहे। त्यांनी म्हटले की राम आणि कृष्ण हे पैगंबरच आहेत, त्यामुळे मुस्लिम हे रामाचे वंशज आहेत। यासोबतच ते असेही म्हणालेत की सनातन धर्म हा भारतीय संस्कृतीचा पाया आहे आणि जे मुस्लिम भगवान राम आणि भगवान कृष्ण यांना मानत नहीं त्यांना खरे मुस्लिम मानले जाऊ शकत नहीं। इस तरह का बचकाना स्टेटमेंट जमाल सिद्दीकी साहब ने दिया है। हम उनके इन तमाम स्टेटमेंट का खंडन करते हैं। पहली बात तो यह है कि जमाल सिद्दीकी साहब को अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है ताकि अल्पसंख्यक का वो विकास कर सके। विकास, एजुकेशन, डेवलपमेंट, आरोग्य, रोजगार, इस पर उन्होंने स्टेटमेंट देने चाहिए, इस पर उन्होंने बात करनी चाहिए। लेकिन वो इन तमाम चीजों को छोड़कर अल्पसंख्यक समाज को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म के मानने वालों को उकसा रहे हैं और मुसलमानों को भी उकसा रहे हैं। यानी कि धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का काम जमाल सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि राम और कृष्ण पैगंबर हैं। भारत देश के अंदर अपने अपने धर्म की अपनी अपनी भावनाएं हैं। कोई किसी को यह नहीं कह सकता कि किसका भगवान कौन सा होना चाहिए। हर एक को अपना अपना भगवान चुनने का अधिकार है, उसकी भक्ति करने का अधिकार है। जमाल सिद्दीकी साहब कौन होते हैं कि किसके भगवान को, सनातन धर्म के भगवान को, राम और कृष्ण को किसी धर्म का दूत या पैगंबर बनाने वाले या बताने वाले। सनातन धर्म क्या इस बात को कबूल करेगा कि राम और कृष्ण ये भगवान नहीं बल्कि दूत थे, पैगंबर थे? क्योंकि दूत में और भगवान में बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क होता है। क्योंकि भगवान भगवान होता है, दूत भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाला होता है। दूत कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये भगवान को टारगेट कर रहे हैं। क्या सनातन धर्म इसको कबूल करेगा? अगर मुसलमान मान भी ले कि राम और कृष्ण पैगंबर हैं, तब भी क्या सनातन धर्म इसको कबूल करेगा? क्योंकि वो पैगंबर है ऐसा कह रहे हैं, भगवान है ऐसा नहीं कह रहे, पैगंबर हैं। हो सकता है मुसलमान तो कहती है कि पैगंबर 1-1.25 लाख के करीब दुनिया के अंदर आए, हो सकता है पैगंबर, मुसलमान मान ले इस बात को। लेकिन क्या सनातन धर्म इस बात को मानेगा कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, दूत थे? इस तरह का बेहुदा स्टेटमेंट जमाल सिद्दीकी साहब दे रहे हैं। वो करना क्या चाहते हैं? क्या दंगा फसाद देश के अंदर वो कराना चाहते हैं? दूसरी बात, जो दूत होते हैं उनका काम होता है संदेश भगवान का लोगों तक पहुंचाना, और जमाल सिद्दीकी साहब भगवान को दूत बता रहे हैं, सनातन धर्म के अंदर जिन्हें भगवान कहा गया है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम राम के वंशज हैं, राम और कृष्ण के वंशज मुसलमान हैं। भगवान का वंशज भगवान ही होता है, भक्त नहीं होते। ये उनको समझना चाहिए। जैसे कि सनातन धर्म को ही हम देख ले, शिव के पुत्र गणेश हैं जो भगवान है, शिव भी भगवान है, उनके पुत्र गणेश हैं वो भी भगवान है। और ये राम और कृष्ण के वंशज मुसलमानों को बता रहे हैं। यानी धर्म को एक तरीके का ये तेढ़ निर्माण करने का रूप दे रहे हैं अपने स्टेटमेंट के जरिए। भाई इन्हें क्या जरूरत है मुसलमानों को राम और कृष्ण का वंशज बताने की? एक तरह का भय अल्पसंख्यक और सनातन धर्म के दिमाग में डालने का ये काम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो मुसलमान
भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं मानता वो सच्चा मुसलमान नहीं है। जमाल सिद्दीकी साहब पर ही मुझे डाउट होने लगा है, क्योंकि वसीम रिजवी की भाषा बोलने लगे हैं। मुझे डाउट होने लगा है कि वो क्या वो मुसलमान है, क्योंकि सच्चा मुसलमान वो होता है जो तमाम भगवानों की नफी करे, सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर को माने, एक अल्लाह को माने, वो सच्चा मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान होने के लिए जो शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जब तक इस बात की गवाही कोई इंसान नहीं देता तब तक वो मुसलमान नहीं बनता। और ये कह रहे हैं कि राम और कृष्ण को भगवान जो नहीं मानता वो सच्चा मुसलमान नहीं है। किस तरह की मानसिकता आपकी है? शिर्क और कुफ्र, शिर्क, डायरेक्ट शिर्क आप करने कह रहे हैं और वो सच्चा मुसलमान है। जो शिर्क करेगा वो सच्चा मुसलमान है, और जो शिर्क नहीं करेगा वो झूठा मुसलमान है। आप के भगवान राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी साहब भी आपके भगवान हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के भगवान अल्लाह है, अल्लाह ही रहेंगे। और सनातन धर्म के जो भगवान है वो उनके हैं, वो उन्हीं के रहेंगे। आपके बोलने से ना कोई भगवान दूत बनता है, ना कोई दूत भगवान बनता है, ना कोई किसी के वंशज बनते हैं। इस तरह के बितुक के बचकाने स्टेटमेंट जमाल सिद्दीकी साहब देते हैं। में अफसोस होता है उनकी सोच पर, उनके इल्म पर, क्योंकि जिस इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, सूरह इखलास के अंदर एक अल्लाह की वहदानियत की बात आई है, एक अल्लाह को मानने की बात आई है, वहां पे जमाल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप राम और कृष्ण को भी जब मानोगे तो आप सच्चे मुसलमान होंगे। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हम इनके तमाम इन तीन चीजों का हम खंडन करते हैं। ये बेतुक के स्टेटमेंट जमाल सिद्दीकी साहब के हैं। अगर उन्हें जिस पद पे बिठाया गया है अल्पसंख्यक के विकास के लिए, अल्पसंख्यक के आरोग्य के लिए, अल्पसंख्यक के शिक्षण के लिए, वो उन चीजों को छोड़कर धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का भारत देश में वो काम कर रहे हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या सनातन धर्म के लोग उनके इन स्टेटमेंट को कबूल करते हैं? हम सनातन धर्म से भी सवाल करते हैं। मुसलमान तो खतरे उनके स्टेटमेंट को कबूल नहीं करता, वो अपने जूती पे उनके स्टेटमेंट को रखता है, क्योंकि मुसलमान होने के लिए शर्त ही यह है कि एक अल्लाह को माने। हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के, हम उनके तमाम स्टेटमेंट का खंडन करते हैं और हम उन्हें सलाह देते हैं कि आइंदा आप विकास पे बात कीजिए, अल्पसंख्यक के विकास पे बात कीजिए, शिक्षण पे बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए। इस तरह के बेतुक के धार्मिक बयान देने की आपको जरूरत नहीं है। सनातन धर्म के पास अपने अपने उनके महाराज हैं और मुसलमानों के पास उनके उलमाए कराम है उन्हें मजहब और दीन बताने के लिए। आपके दीन बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद का ही आप उपयोग करें। आप कोई धार्मिक प्रचार के लिए वहां पर नहीं बैठे हैं। इस बात का ख्याल आपने रखना चाहिए। हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से ही अपेक्षा और अपील करते हैं। रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।